जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं UPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आज हमारी ये छठी क्लास है। टॉपिक रहेगा विशेषण। टॉपिक क्या रहेगा? विशेषण। परिभाषा एवं भेद से शुरू करेंगे। परिभाषा एवं भेद, जैसा कि हम बताते रहते हैं आपको कि ये एक बेहतर तरीका है कम समय में ज्यादा अध्ययन करने का। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तो वाक्य दिया है कि यह करेला कड़वा है। तो कड़वा शब्द जो दे रखा है वाक्य के अंदर, ये मूल अवस्था दे रखी। क्या है? मूल अवस्था। विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी गई हैं। पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। इन तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले खाली जगह दे रखी है, फिर लिखा है कि से संज्ञा का सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो किससे? विशेषण से। क्या आ जाएगा यहाँ? विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और फिर परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक, गुणवाचक, संज्ञावाचक और परिमाणवाचक। कितने हो गए? 4 भेद। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार होते हैं? अभी तो पूछे थे, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन एकदम रिपीट हो गया तुरंत ही, तो इसको इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं विशेषण के प्रकार। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे उसमें? एक निश्चित हो जाएगा, एक अनिश्चित हो जाएगा। सार्वनामिक के भेद हो जाएंगे कितने? 2। एक मूल सार्वनामिक और एक यौगिक सार्वनामिक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ आएगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है जी। आइए चलिए एक बार पढ़ ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, तथा जिन शब्दों द्वारा विशेष्य या संज्ञाओं की विशेषताएं बताई जाती हैं उसे विशेषण कहते हैं। राजीव एक अच्छा लड़का है। उपरोक्त उदाहरण में अच्छा शब्द विशेषण है तथा लड़का शब्द विशेष्य है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो अभी तो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की दोनों की विशेषता बतलाता है। ठीक है। आ जाइए। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण। पहला है कि मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है और बैरागियों का यह संसार मिथ्या बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। को होना चाहिए था, बैरागियों को यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। चलिए, छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहती। उपरोक्त सभी विधेय विशेषण हैं। क्या कह रहा है बॉक्स में, जरा देखेंगे एक नजर। किसी वाक्य में यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए, किसके? विशेष्य के बाद यदि विशेषण आ रहा है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। दिए गए विकल्प में विधेय विशेषण के उदाहरण हैं। कैसे? जैसे कि पहला आप देख पा रहे हैं कि मेरा लड़का आलसी है, तो विशेष्य तो आ गया पहले। जैसे कहा गया, अभी इन्होंने बताया था, विधेय विशेषण कहते हैं किसको? विशेषण विशेष्य के बाद आए तो विशेष्य पहला आ गया, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और क्या है? लड़का कैसा है? आलसी है। तो आलसी होना क्या है? ये एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है। तो यहां से क्लियर हुआ कि विशेषण विशेष्य के बाद आए
और वैसा ही है कि घोड़ा काला है। अगर काला घोड़ा कह देते तो ये गलत हो जाता, फिर ये विधेय विशेषण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है, यानी कि जिससे स्पर्श करने से जिसका महसूस कर सकें। कोई चीज जहरीला है तो उसको खाकर ही पता करोगे, उत्तरी देखकर पता कर लोगे, बड़ा भी देखकर पता कर लोगे, लेकिन कोमल है या नहीं है ये चीज छू कर पता करोगे, स्पर्श करके। तो इसमें बी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें कौन सा शब्द प्रिविशेषण है? तो अत्यंत प्रिविशेषण है। प्रिविशेषण किसको कहते हैं? प्रिविशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो ये अत्यंत जो है ये विशेषता बता रहा है विशेषण की। कैसे? ऐसे कि सुंदर, सुंदर एक विशेषण है। कितना सुंदर? अत्यंत सुंदर। तो सुंदर की विशेषता किसने बताई? अत्यंत ने। तो अत्यंत क्या हो जाएगा? प्रिविशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब सार्वनामिक विशेषण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, आइए देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो इसमें प्रयुक्त विशेषण है सार्वनामिक। क्या यह जो है इससे पता चल रहा है कि ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ऐसा, जैसा, कैसा, कोई, वैसा इत्यादि प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये पहचान है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? क्या है कि यह किताब फटी है, सिंगली है। यह घर मेरा है, ये भी नहीं है। यह कोई आदमी रो रहा है, ये भी। ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये सार्वनामिक है लेकिन यौगिक है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है बॉक्स हमारा। दिए गए वाक्य में ऐसा आदमी नहीं देखा में यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, तो भेद तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये क्लियर करते हैं यहाँ पे कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या है? किताब, तो वह पहले हो गया और इसकी विशेषता क्या बता दी कि वो फटी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं पाएगा। ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है, इसने ही बता दिया। तो कहाँ गया हमारा? प्रकार कितने थे? दो। कहाँ है? पहला प्रकार है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा प्रकार है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक क्या है कि जो बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। अब यौगिक में क्या आ जाएगा? यौगिक में जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, यानी कि जो मूल सर्वनाम प्रत्यय लगा दिया जाएगा उससे जो बनेंगे वो यौगिक हो जाएंगे। यौगिक मतलब योग से, दो शब्दों के योग से बनेंगे, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा आदमी, ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, वैसा वेश, इस तरह से चीजें रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक है। कहाँ गया? ये रहा, सार्वनामिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स में कुछ दे रखा है बढ़िया सी चीज कि सार्वनामिक विशेषण के भेद देख लीजिए क्या क्या होते हैं। 6 दे रखे हैं। संकेतवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण सार्वनामिक है? 13 का सी होना ही चाहिए। सी ही है। क्वेश्चन नंबर 40, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण सार्वनामिक है? कहाँ गया? ये रहा सार्वनामिक। तो सार्वनामिक से भी काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसको भी ध्यान देंगे। 15 है कि यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक भेद है। सार्वनामिक से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। गुणवाचक विशेषण की तरफ चलते हैं।
मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो मटमैला क्या है? गुण है एक। कहाँ गया? विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। रंग का मटमैला होना। 17 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। क्या? शक्ति। तो शक्ति से क्या हो जाता है? शक्तिशाली। शक्ति से क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 18, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो विशेषण क्या है इसमें? वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमें क्या छांटना है? क्वेश्चन हमारा असल क्वेश्चन ये है कि विशेषण कौन सा है। तो विशेषण है इसमें पीले और विशेष है फूल। फूल की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीले हैं, तो ये विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये सब गुण है। कहेंगे हाँ, गुणबोधक है ये सब। क्या है ये? गुणबोधक है। और ये गुणवाचक विशेषण के 7 मुख्य रूप हैं। कौन से हैं गुणवाचक विशेषण के मुख्य रूप? 7। कौन कौन से हैं आ जाइए देख लेते हैं। पहला है कालबोधक। कालबोधक में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? नया, पुराना, ताजा। कालबोधक में नया, पुराना, ताजा। कुछ तो गड़बड़ है दया। कालबोधक में तो समय का पता रहता है, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, सायकाल, इस तरह से रहता है कालबोधक में। तो ये नया, पुराना, ताजा कैसे कुछ कर दिया इन्होंने? चलिए, शायद हमें ही कुछ गलत ध्यान है। अब ये लोग तो गलत नहीं हो सकते। आगे देखते हैं। स्थानवाचक। स्थानवाचक में सही है कि पंजाबी, ऊपरी, सतही, दाया ये होता है। आगे है आकार बोधक। आकार बोधक में क्या क्या? गोल, चौकोर, सुडोल, लंबा, चौड़ा। तो ये आकार बताएंगे, यानी शेप एंड साइज। रंग बोधक में तो सीधे सिंपल लाल, पीला, नीला, हरा। उसी प्रकार दोष बोधक में क्या आ जाएगा तुम्हारा? दुबला, पतला, मोटा, भारी, ये सब दोष है। और जी गुण बोधक में कौन सा आ जाएगा? भला, बुरा, झूठा, सच्चा, ये भी एक गुण है। द्रष्टव्य में क्या आ जाएगा? द्रष्टव्य में आ जाएगा बड़ा सा, पीला सा, या फिर छोटी सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, चीनी, मद्रासी और बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये सब हैं स्थानवाचक। किधर गया? ये रहा, स्थान बोधक विशेषण। 21 है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? ये गुण है कि योग्यता? गुणवाचक विशेषण। ठीक है जी। आगे है 22, निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है। दूसरा है कि आज वर्षा अधिक हुई। और तीसरा है सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। और डी में आ जाएगा आपका धीरे धीरे बोलो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है कि वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। तो सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। कैसा चित्र बनाती है? अच्छा। कैसा चित्र बनाती है? अच्छा। और जी सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इस वाक्य में अच्छा विशेषण है जो चित्र शब्द की विशेषता बतला रहा है। यही बात हमने आपको बताई। चलिए, सुनैना सही लिखा हुआ है क्या? हाँ सही होगा जब इसमें लिखा है। वैसे मुझे थोड़ा डाउट है, जरा देख लेना। 23, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा? ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी। बहुत लंबी रस्सी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुत लंबी रस्सी। नहीं है गुणवाचक। तो बहुत लंबी रस्सी ये तुम्हारा परिमाणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो ये है गुणवाचक। मोह क्या है? एक गुण है, गुण बतलाता है। 25 है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो गुणवाचक। समझदार होना क्या है? एक गुण है। चलिए, ये बता रहे हैं कि समझदार गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बतलाए, संख्यावाचक हो गया। और परिमाणवाचक क्या? कि इस प्रकार के विशेषण में वस्तु का नाप या तौल होता है, जैसे बहुत दूध और सावधान। सार्वनामिक में क्या है? कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो सफेद कमीज में गुड़ है, ये एक तरह से गुड़ बतला रहा है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है जो शब्द किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि सच्चे लोग कभी, एक मिनट का समय देंगे मुझे। हाँ, सच्चे लोग कभी हारते नहीं। क्या नहीं करते? सच्चे लोग कभी हारते नहीं है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो सच्चे गुणवाचक विशेषण, सच्चे होना एक गुण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। दूध मीठा है, तो अच्छी बात है। दूध कैसा है? मीठा है। मीठा किस प्रकार का विशेषण है? गुण है ये दूध का कि वो मीठा है, गुणवाचक हो गया। और क्या? क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो बच्चों की अच्छाई बता रहा है, अच्छे शब्द, तो गुणवाचक हो गया। जैसे अच्छा, सुंदर, हल्का, भारी, मीठा, तीखा, कायर, बहादुर आदि, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। 30 है कि काढ़ा कड़वा है। इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? ये भी गुण है काढ़े का कि वो कड़वा है, तो ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। चलिए, 31। रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक है। कैसा है? गुणवाचक। 32। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक है। 33 है कि अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो अच्छे होना एक गुण है। किधर है? डी इज द राइट आंसर। 33 का डी होना चाहिए। 33 का डी, डी ही है। चलिए, 34 की तरफ। 34 है हमारा, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो क्या कह रहा है कि सच्चे देशभक्त। देशभक्त कैसे? सच्चे। तो देशभक्त की विशेषता क्या है? सच्चे। उनका गुण क्या है? सच्चे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुणवाचक विशेषण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है ये भी। बी इज द राइट आंसर, गुणवाचक। चलिए, 36। मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? उसका गुण है मोहन का वो शालीन होना, तो गुणवाचक हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है गुणवाचक विशेषण? बताइए। सच्ची बातें गुण है, गोल आंखें गुण है, मनो अनाज ये गुण नहीं है, गुलाबी रंग ये गुणवाचक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नहीं पूछा है ना हमसे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। मनो अनाज ये हमारा परिमाणवाचक है, गुणवाचक नहीं है। चलिए, अब संख्यावाचक शुरू करते हैं।
संख्यावाचक में क्या है कि बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो संख्यावाचक है बेताल पच्चीसी। पच्चीसी एक संख्या है, जुड़ गई वो इसमें, तो संख्यावाचक हो जाएगा आंख नीच के। और संख्यावाचक में भी कौन सा हो जाएगा? समुदायवाचक। समुदायवाचक बेताल पच्चीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। कुछ बच्चे इधर आओ, तो परिमाणवाचक हो जाएगा ये, तो जहां तक है। संख्यावाचक हो गया, लेकिन संख्या क्लियर नहीं है। संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यानी कि अनिश्चित पूछा है। कुत्तों के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, निश्चित है। चाय में 50 ग्राम, निश्चित हो गया। सैकड़ों लोग मारे गए, ये अनिश्चित है। इसमें कोई आंकड़ा नहीं दिया, कोई गिनती नहीं बताई गई, सीधे सीधे कह दिया गया कि सैकड़ों लोग मारे गए। कोई कंफर्मेशन नहीं है कितने मारे गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये निश्चित संख्यावाचक नहीं है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 41 है कि 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कितने रुपए दीजिए? 25 रुपए। तो क्या है? निश्चित हो गई संख्या की 25 देनी है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये है। चलिए 42 है हमारा। कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है, कौन सा भेद है? तो इसमें है हमारा संख्यावाचक। संख्या पूछा है ना, कितने करने हैं। चलिए संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे पूछ रहा है कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। कितने लोग? चंद रुपए, कई लोग, यानी कुछ भी क्लियर नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा शब्द क्या है? चौथा शब्द संख्यावाचक है और क्या? डी इज द राइट आंसर। चलिए 45, क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? यानी क्रम से चीजें, दूसरा, पहला, तीसरा, ये सब क्या है? क्रम है। दूसरा शब्द क्रमवाचक का उदाहरण है। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये तो पता है। संख्यावाचक में 5 भेद और होते हैं, कौन कौन से? गणनाबोधक और जी क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण। और इसको भी हम आगे आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो क्रमवाचक उदाहरण है दूसरा। क्वेश्चन तुरंत रिपीट हो गया, महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखेंगे। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा उदाहरण, सॉरी, आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है जिसमें आवृत्ति दी गई हो? तो चौगुना, चौगुना, तिगुना, तो ये सब क्या है? रिपीटेशन एक तरह से, तो इसको क्या कहेंगे? आवृत्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 48। पहली पुस्तक वापस करो मैं पहली में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा क्रमवाचक। पहला, दूसरा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। 49 है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो भैया संख्यावाचक है, सीधी सी बात है, और वो भी निश्चित संख्यावाचक है, 10वीं संख्या। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें 10 है संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 की ओर। पूछा है इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? तो संख्यावाचक कौन सा हो जाएगा? 4 कुर्सियां, 4 संख्या है,
कुर्सियों की संख्या बता रहा है। 20 मीटर कपड़ा, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। भद्दा सुंदर, ये गुणवाचक हो जाएंगे। 4 कुर्सियां, ये हो जाएगा तुम्हारा निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ये संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 52 है कि इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो गणना मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। ये रहा, नीचे कुछ दे रखा है कि तीसरा मतलब क्रमवाचक, 1 2 पहला दूसरा तीसरा इस तरह से। आवृत्तिवाचक मतलब कि तिगुना चौगुना पांच गुना इस तरह से। समुदायवाचक मतलब तीनों चारों आठों 12 16 इस तरह से समुदाय में। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है, राजू ने मुझे पुस्तकें दी। इस वाक्य में दो किस प्रकार का विशेषण है। तो ये है किस प्रकार का विशेषण है, ये पूछा इन्होंने। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। कितनी पुस्तकें दी, 2 पुस्तकें दी। तो पुस्तकों की संख्या हमें पता चल रही है, तो सीधी सी बात है संख्यावाचक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि राम एक पुस्तक मुझे दो। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है। तो संख्यावाचक है। किधर गया, ये रहा, ए ऑप्शन इज द राइट। 2 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, ये भी संख्यावाचक है। यहाँ हर एक लड़का ईमानदार है, ये भी संख्यावाचक है। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, एक गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। प्रश्न संख्या 55 में हमसे पूछा है सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। तो भैया 50 लोग थे, निश्चित नहीं है, तो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। बॉक्स में देख ले रहे हैं क्या कह रहे हैं कि सभा में 50 लोग थे, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे विशेषण शब्द जिनमें संज्ञा एवं सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि कई, हजारों, अनेक, अनगिनत आदि। प्रश्न संख्या 56 की ओर, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी, संख्यावाचक हो जाएगा। इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। तो समुदायवाचक विशेषण प्रत्येक नहीं होगा, 3 नहीं होगा, दूना नहीं होगा, चारों वाला ऑप्शन जो है समुदायवाचक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। गणनावाचक है, 1 2 3 इस तरह से। 59 है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो विशेषण है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक के अन्य उदाहरण है दूना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। प्रश्न संख्या 60 है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। तो कई दर्शक गण अनिश्चित है पहली बात तो, और फिर संख्यावाचक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परिमाणवाचक का शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं परिमाणवाचक से। प्रश्न संख्या 61 है, पूछा है केवल अनुमानतः सर्वथा खाली स्थान यह किस विशेषण के प्रकार हैं। यानी केवल है, अनुमानता है और सर्वथा है, शब्द दे रखे हैं, फिर पूछा है कि यह किस प्रकार के विशेषण हैं। तो ये भैया परिमाणवाचक विशेषण है। बॉक्स बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, आइए पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं बॉक्स में। केवल, अनुमानता, सर्वथा आदि दिए गए शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं। बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं, जिनसे कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कालवाचक का है कि इसमें समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, नित्य, जब से, यदा, सदा से, अभी, तभी, आजकल आदि। रीतिवाचक में क्या है, इसलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो, ही, सहसा, वस्तुतः आदि। स्थानवाचक में क्या है, सर्वत्र, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर उधर, ऊपर नीचे आदि, यानी कि स्थान का पता मिलेगा। प्रश्न संख्या 62, मेरा कुर्ता पजामा
में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाह, कितनी अच्छी बात है। हमें तो पता ही नहीं हमारे में कितना लगता है। चलिए जो भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, परिमाणवाचक है ये। सॉरी गाइज। प्रश्न संख्या 63 है कि दीदी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ढेर सारे खरीद लिए दीदी ने, पता कुछ नहीं है कितने खरीद लिए, दीदी ये खरीदे ही होंगे उनने तो। बॉक्स में कह रहे हैं कि दीदी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नवत हैं। विशेषण है, पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक। संख्यावाचक में 2 हो जाएंगे, एक निश्चित एक अनिश्चित। परिमाणवाचक में भी 2 हो जाएंगे, एक निश्चित एक अनिश्चित। सार्वनामिक में भी 2 हो जाएंगे। कौन कौन से? मौलिक और यौगिक। चलिए प्रश्न संख्या 64 की ओर हम बढ़ रहे हैं। दूध, सॉरी, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा ही गर्म कर दो भाई। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? कोई निश्चित नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा के लिए कह रहे हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। आज मुझे बहुत काम है, बहुत काम है तो बहुत 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 क्या, कोई वो थोड़ी कंफर्मेशन। तो ये भी परिमाणवाचक है और परिमाणवाचक में भी अनिश्चित है। 66 है कि आज मुझे बहुत काम है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखिएगा। 67 है कि इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दोनों, प्रत्येक, थोड़ा, हर एक। तो परिमाण बोधक में आ जाएगा थोड़ा वाला। हाँ जी। सर्वनाम संज्ञा विशेषण बताने शब्द कहलाते हैं। विशेषण के निम्न भेद हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ये हम बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं ऊपर से। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 68। इसमें पूछ रहे हैं, आज मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है, इसमें ही फिर परिमाण आ गया। इतना ही पढ़ते ही पता चल रहा है। एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको एग्जाम में भी इतना ही पढ़ने के बाद में आंसर पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69। ओके, आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का है? अरे भैया कितनी बार पूछोगे, परिमाणवाचक हैं ये सब। प्रश्न संख्या 70 है कि शायद आज आप ज्यादा खाना, ये भी परिमाणवाचक है। 71 है कि आज मुझे बहुत काम है, ये भी परिमाणवाचक है, ये भी परिमाणवाचक है। इन्होंने देखो बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो रही है, इसके मतलब बहुत है, ज्यादा है, थोड़ा है, कम है, इस तरह से ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इसी प्रकार से रिपीट होंगे, ज्यादा कुछ नहीं। हमें बस शब्द पता होना चाहिए और जो लैंग्वेज कैसे पूछ रहा है वो हम इसमें देख ही रहे हैं। इतने वर्ष से ही काम हो जाएगा। शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, देखो ज्यादा फिर आ गया, ज्यादा व्यस्त हैं, या भोजन ज्यादा खा लिया, या ज्यादा दूध पी लिया। सही है, इस प्रकार से पूछेगा, तो ये भी परिमाणवाचक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा विशेष, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य में देखते हैं क्या है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? अच्छा, प्रविशेषण किसको कहते हैं ये हम आपको वैसे बता चुके हैं, आइए हम ताजा कर देते हैं आपकी याद को। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे कि बहुत काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? काला है। कितना काला है? बहुत काला है। तो काले की विशेषता जो बताई, बहुत ने बताई, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ी ही भूख है, तो इसमें प्रविशेषण है थोड़ी। बच्चे समझदार हो गए हैं, तो इसमें प्रविशेषण है ही नहीं। बच्चे कैसे हो गए? समझदार हो गए। अगर होता कि बच्चे ज्यादा समझदार हो गए तब प्रविशेषण हो जाता, क्या ज्यादा प्रविशेषण हो जाता और समझदार विशेषण हो जाता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी में है कि अरे बहुत ही सुंदर फूल है, तो फूल कैसा है? बहुत ही सुंदर। तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। सुंदरता क्या है? विशेषण है। तो इसी प्रकार से विशेषण और प्रविशेषण क्लियर हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं आगे 79 की तरफ। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए। अरे भैया आसमान विशेष हो जाएगा, कहाँ है ये रहा? विशेषता जिसकी बताई जाती है वो विशेष होता है। 80 में पूछ रहे हैं कि मौसम आज कुछ सुहावना है, तो कुछ सुहावना है ना,
हाँ, तो वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? विशेषण का। और कहाँ है? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 की तरफ चलेंगे। पूछा है कि दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नति क्या दर्शाता है? विशेषण है एक प्रकार का। प्रश्न संख्या 82 है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या? अरे विशेष से कहलाता है भैया। विशेष से कहलाता है वो। प्रश्न संख्या 83 है कि दिए गए विकल्पों में पवित्रता क्या है? विशेषण हो जाएगा पवित्रता का। विशेषण कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्र हो जाएगा। पवित्रता, पवित्र से पवित्रता। प्रश्न संख्या 84 की तरफ। हाँ जी, पूछा है कि न्यूनतम विशेषण में कौन सी अवस्था है? न्यूनतम हो जाएगी भैया उत्तम अवस्था। तीन अवस्थाएं होती हैं, शुरू में हमने पढ़ा था, एक बार और पढ़ लीजिए। थोड़ा सा डिजाइन बना दे रहे हैं, चलो। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कैसे? न्यून का उत्तरावस्था न्यूनतर और उत्तमावस्था हो जाएगी न्यूनतम। और जी लघु का उत्तरावस्था हो जाएगी लघुतर और उत्तमावस्था हो जाएगी लघुतम। निम्न का हो जाएगा निम्नतर और निम्नतर से हो जाएगा निम्नतम। ठीक है जी, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 85 है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? हाँ, अभी तो पढ़ी है हमने, 3 होती है। चलिए 86 में है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। लौटा ही क्यों, मर जाता। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों बाद प्रवासी पति लौट रहा है, तो विशेषण पूछ रहे हैं, तो विशेषण है प्रवासी, पति विशेष्य है। प्रश्न संख्या 87 है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अरे यार इतना आसान पूछेगा। प्रविशेषण कहलाते हैं, और क्या, अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को। प्रश्न संख्या 88 है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? प्रविशेषण है भैया, इतना ही आसान पूछ लेना हमारे वाले एग्जाम में भी। चलिए प्रश्न संख्या 89। चर्चा शब्द से बना विशेषण, चर्चा शब्द से बना विशेषण है, चर्चित हो जाएगा। चर्चाएं तो बहुवचन हो जाएगा फिर। प्रश्न संख्या 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नमक विशेषण नहीं है, पथरीला विशेषण है, बर्फीला विशेषण है, नमकीन विशेषण है, नमक विशेषण नहीं है। 91 है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, तो विशेषण है शांत। बुढ़ापा भाव है, लंबाई परिमाण है, समझ संज्ञा है। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, तो विशेषण है ऐतिहासिक। इतिहास से ऐतिहासिक, उपासना से उपासित और आश्वासन से आश्वासित। प्रश्न संख्या 93, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है, धार्मिक क्या है? धार्मिक एक विशेषण है, विशेषता है। चलिए प्रश्न संख्या 94, पूछ रहे हैं कहाँ है? 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, किसकी? विशेषण शब्द की विशेषता। तो पहाड़ कैसे हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? विशेषण का ही तो पूछ रहा है, बहुत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 की तरफ। प्रश्न संख्या 95 की तरफ। 94 तो वो था ही। 95 है कि राम बहुत बहादुर है। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? राम विशेष्य और क्या है? 96 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? भाषित, उपयुक्त, अच्छा ओजस्वी भाषण, अब समझ गया मैं। 97 है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। 98 है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? छोटी विशेषण है, कुछ विशेषण है, नए विशेषण है, 1 2 3 हो गए, 3 ही। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 है कि 9 रस हैं।
इस वाक्य में नो किस प्रकार का विशेषण है? अरे भैया संख्यावाचक है, किधर गया? ये रहा संख्यावाचक है। तो हमने लगा दी सेंचुरी, जिसको बोलेंगे शतक। अष्ट, और पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं? अष्टादश पुराण है, अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक। अष्टादश संख्यावाचक है, और क्या? अष्टादश मतलब संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी भेद होते हैं, 5 होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकतावाचक। चलिए 101 पूछा है, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा। और 102 है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो अंतर नहीं है, अधिकारी है, आग्नेय है, आंतरिक है। अधिकार, अधिकारी, अग्नि से आग्नेय। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? रिपीट हो गया क्वेश्चन भैया, सांस्कृतिक होता है। ये रहा, महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखेंगे, नीचे कुछ और दे रखा है। उपन्यास से औपन्यासिक, संकल्प से संकल्पित, श्रृंखला से संकलित और कल्पना से काल्पनिक। आगे है 104, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजित हो जाएगा, अतिरंजित। आगे देख लीजिए, विशेष प्रत्यय दे रखे हैं, अतिरंजित। अतिरंजन में इत लग जाएगा, अतिरंजित हो जाएगा। अंकुर में इत लग जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। तंद्रा में इल लग जाएगा, तंद्रिल हो जाएगा। और आदर में अनीय लग जाएगा, तो आदरणीय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 105 में हमसे पूछा है कि घर कब आओगे? ये मजाक था। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अरे भैया दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध कितना दे रही है, अधिक दे रही है। 106 है कि अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? आग्नेय हो जाएगा। अभी तो पढ़ के आए, क्वेश्चन हुआ है रिपीट, महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखेंगे। 107 है, कांटा का विशेषण कौन सा होगा? कांटा का कंटीला होगा। 108 है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो उपासक विशेष है, कैसा वो है? तो श्रेष्ठ है। 109 है कि आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? आध्यात्मिक हो जाता है, ये रहा आध्यात्मिक। सी इज द राइट आंसर। अगला टॉपिक है अव्यय, जिसको करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए जय